राघव चड्ढा की सांसद सदस्यता जाएगी। कानून क्या कहता है? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। राघव चड्ढा की साथ 7 सांसदों ने भी आप का साथ छोड़ दिया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी के 2/3 सांसद उनके साथ हैं। राघव चड्ढा के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को राज्यसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी, क्योंकि इन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। संजय सिंह ने कहा, मैं राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर मांग करूंगा कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को बीजेपी में शामिल होने के कारण अयोग्य ठहराया जाए, क्योंकि ये संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अपनी पार्टी स्वेच्छा से छोड़ने के बराबर है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या राघव चड्ढा की सांसद सदस्यता सच में जा सकती है? इसे समझने के लिए जानना जरूरी है कि संविधान की 10वीं अनुसूची क्या कहती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। ये कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। इसका मकसद नेताओं को बार बार पार्टी बदलने से रोकना और सरकार में स्थिरता बनाए रखना है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ देता है या फिर पार्टी के विप के खिलाफ वोट करता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन इस कानून में एक बड़ा अपवाद भी है। अगर किसी पार्टी के सदन में मौजूद 2/3 सांसद या विधायक एक साथ अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो इसे सामान्य दल बदल नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में उन पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर राघव चड्ढा के साथ आपके 2/3 सांसद हैं तो उनके खिलाफ दल बदल कानून लगाना आसान नहीं होगा। 10वीं अनुसूची की धारा 4 का 2 कहती है कि जब किसी विधायी दल के 2/3 सदस्य सामूहिक रूप से दूसरी पार्टी में विलय का फैसला करते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाता। हालांकि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि मामला इतना आसान भी नहीं है। उनके मुताबिक सिर्फ विधायी दल यानी सांसदों का समूह अलग होना काफी नहीं है, बल्कि मूल राजनीतिक पार्टी के विलय का सवाल भी देखा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि राजनीतिक पार्टी और विधायी दल दोनों अलग संस्थाएं हैं। आपके राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे, ऐसे में 7 सांसदों का साथ आना 2/3 संख्या के करीब माना जाएगा। इसलिए राघव चड्ढा कानून का यही सहारा ले सकते हैं। लेकिन अंतिम फैसला राज्यसभा के सभापति के हाथ में होगा, यानी वही तय करेंगे कि ये सामान्य दल बदल है या वैध विलय। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में सांसदों को तुरंत अयोग्य ठहराना काफी मुश्किल होता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो राघव चड्ढा की सांसद सदस्यता पर खतरा जरूर है, लेकिन अगर उनके साथ 2/3 सांसद हैं तो दल बदल कानून से बचने की मजबूत कानूनी गुंजाइश भी मौजूद है।